हाय वगैरह बाद में करेंगे। पहले एक इम्पॉर्टेंट बात करनी है। आज मैं रावण देख रही थी और रावण देखते वक्त मैं एक चीज से डिस्ट्रैक्टिंग लेवल तक इम्प्रेस हो गई, विच वॉज इस मनुष्य के बाल, इस बच्चे के बाल रपुंजल को छोड़ के सबको कॉम्प्लेक्स दे सकते हैं यार। जस्ट लुक एट दैट। भाई मेरे कुछ पहचान वाले हैं, वो आरओ के पानी से बाल धोते हैं क्योंकि उनके घर पे पानी अच्छा नहीं है, उनके भी नहीं हो पा रहे ऐसे बाल। ऑल्सो इफ यू गाइस आर वंडरिंग कि अब ये कैसे दिखते हैं, बाल सही सलामत है या नहीं, तो ये देखो, आई नो द हेयर इज स्टिल हेयरिंग, वूहू। एंड एक बात और बता दूं तुमको, अगर हल्के में ले रहे हो मुझे, तो डू यू नो रावण के टाइम पर मी एंड हिम वर चाइल्डहुड बडीज। हाँ, नंबर भी था मेरे पास। वो तो शैम्पू के ब्रांड्स ने कॉल कर करके इतना परेशान कर दिया था लड़के को, सर हमारा ऐड कर लो, सर हमारा ऐड कर लो, कि हार के बेचारे को नंबर बदलना पड़ गया। सच कह रही हूँ, दुश्मन प्रॉमिस। एंड ये सब भी इसलिए क्योंकि प्रतीक वॉज अ रियली स्टूडियस किड। इवन व्हेन ही वाज शूटिंग रावण ना, उनको लंदन ले गए थे एंड वहां पर ही गेव एन इंटरव्यू और उनको पूछा गया कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, तो ही सेड दैट ही वांट्स टू स्टिक टू स्टडीज। ये देखो। And he taught me many things. Are you gonna have a future in Bollywood yourself? Are you gonna follow acting? Yeah, but I gotta stick to my studies. That's the way. लेकिन फिर हाउ डिड ही गेट दिस रोल इन रावण? तो अरमान वॉज 12 जब रावण आई थी और इसकी शूटिंग, प्रोडक्शन एंड ऑल करने में 1.5 साल लग गए थे, विच मीन्स ही वॉज बोर्न इन 1999। उनकी 2 बहनें भी हैं, अनाहिता और शनाया, एंड वो बिलाबोंग हाई इंटरनेशनल स्कूल है मुंबई में, वहां पर पढ़ रहे थे। जिसकी जो फाउंडर डायरेक्टर थी ना, उनका नाम था लीना अशर। वो अरमान की मदर की काफ़ी अच्छी फ्रेंड थी और उनको पता था दैट अरमान लाइक्ड एक्टिंग एंड उस समय वो एड्स वगैरह भी करते थे। तो एक दिन लीना अशर मैम ने ही बताया कि ऐसे ऐसे एक सुपर हीरो फिल्म बन रही है, वेरी बिग बजट, तो अरमान को जाना चाहिए। एंड देन अरमान और उनकी मदर वहाँ गए और उस समय शानू शर्मा जो कास्टिंग डायरेक्टर है वो ऑडिशंस ले रही थी। एंड देन अरमान और उनकी मदर वहाँ गए और उन्होंने 3-4 राउंड्स दिए ऑडिशंस के, जिसमें उन्हें थोड़ा बहुत एक्शन करना था, थोड़ा बहुत डांस करना था। और उसके बाद वो शाहरुख खान के घर पे भी गए अपना फाइनल ऑडिशन देने के लिए। वहां पर शाहरुख खान ने भी उनका ऑडिशन देखा था, जिसके बाद ही वाज फाइनली साइंड फॉर द मूवी। और इसके बाद अरमान ने बताया कि उन्होंने एक शूट समर वर्कशॉप और यंग टैलेंट ग्रुप भी ज्वाइन किया था, जिसके बाद उन्होंने कई सारी चीजें सीखी, जैसे कि केपुएरा करके एक मार्शल आर्ट्स डांस फॉर्म होती है, ये ब्राजील में की जाती है, एंड उसमें उनको बहुत सारा एक्शन करना था, ये वो स्टंट्स वगैरह करने थे। उसकी वजह से उन्होंने ऑब्वियसली ये सब उसलिए सीखा था। और अरमान का पता है, सलमान खान और शाहरुख खान दोनों से इस मूवी को करने से पहले से कनेक्शन है। बताऊं कैसे? तो सलमान खान के एक नेफ्यू हैं, अयान अग्निहोत्री, वो अरमान के बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो उन्होंने सलमान की जो फिल्म आई थी 2007 में, पार्टनर, उसकी स्क्रीनिंग के लिए बुलाया था और वहां पे उस समय शाहरुख खान भी आए थे, क्योंकि उस समय सलमान खान और शाहरुख खान की अच्छी फ्रेंडशिप थी। उनकी जो लड़ाई हुई थी, जो स्पैट हुआ था, वो 2008 में हुआ था। तो उसी स्क्रीनिंग पर अरमान, सलमान और शाहरुख दोनों से मिले थे। अब रावण की जो शूटिंग है वो, जैसा मैंने बताया, 1.5 साल तक चली, लेकिन अरमान पर्टिकुलरली उस फिल्म की शूटिंग 1 साल तक कर रहे थे। बाकी के 6 महीने वो ज्यादा कुछ नहीं कर रहे थे, छोटी मोटी चीजें कर रहे थे। एंड एज आई टोल्ड यू, अरमान इज अ स्टूडियस किड, वो काफी अच्छे हैं पढ़ाई में। तो जब उन्हें इस मूवी के लिए 1 महीने स्कूल छोड़ना पड़ गया, बिकॉज 1 महीने के लिए वो लोग लंदन गए थे शूट करने के लिए, तो उन्होंने एक होम ट्यूटर की हेल्प से वापस से अपनी स्टडीज को रिकवर किया और उनके स्कूल ने भी उन्हें एक्स्ट्रा क्लासेस दिलवा दी। इसके अलावा उनके फ्रेंड्स वगैरह भी उन्हें अपडेटेड रखते थे कि भाई स्कूल में क्या चल रहा है। लेकिन इस फिल्म को करने के बाद ही लेफ्ट द इंडस्ट्री अपनी स्टडीज पे फोकस करने के लिए। एंड अभी भी वो काफी लो की रहते हैं। एक फेसबुक प्रोफाइल है जहाँ पे थोड़े बहुत पिक्चर्स अपलोड करते हैं, वो भी नॉट सो ऑफन। और एक फन फैक्ट बताती हूँ, तुम्हें पता है जब आदिपुरुष आई थी, ट्विटर पे ब्रिंग बैक रावण ट्रेंड हो रहा था। नॉट सो मच बिकॉज लोगों को चाहिए था कि रावण वापस से थिएटर्स में आए, बट टू टेल आदिपुरुष मेकर्स हाउ गुड रावण्स VFX वर। ऑफ कोर्स एरर्स सब में होते हैं, एरर्स रावण में भी थे, बट एज अ फिगर ऑफ एक्सप्रेशन कि हाउ रावण वॉज अहेड ऑफ इट्स टाइम, कि ये देखो रावण देखो, उस जमाने में आकर भी इतने अच्छे VFX थे रावण के, और आदि पुरुष को देखो इतने टाइम बाद आई है, स्टिल VFX आर एब्सोल्युटली नॉट अप टू द मार्क। एंड मैं अगर अपनी बात करूँ ना, तो आई सिंपली लव दैट डायलॉग ऑफ द फिल्म, जिसमें अर्जुन रामपाल एक बच्चे से बोलते हैं कि तुम ये क्या जला रहे हो, तो बच्चा बोलता है कि दशहरा रावण जला रहे हैं। तो अर्जुन रामपाल बोलते हैं कि तुम रावण को हर साल इसलिए जलाते हो क्योंकि तुम जानते हो कि रावण कभी मरता नहीं है। दिस डायलॉग वॉज रियली इम्पैक्टफुल। वैसे रावण वाली बात से मैंने एक इंस्टा रील देखी थी, मुझे वो याद आ गई, जिसमें निकेतन धीर, जिन्होंने श्रीमद् रामायण जो शो आता है अभी टीवी पे, उसमें रावण का रोल किया है, वो बता रहे हैं कि कैसे इस रोल को करने के लिए ही रेड अबाउट रावण एंड उन्हें पता चला कि आज़ादी से पहले, इंडिया की आज़ादी से पहले कोई रावण दहन नहीं होता था। ये सब प्रोसेस रावण दहन वाली 1948 से स्टार्ट हुई है, आफ्टर पार्टीशन। ये सुनो,
जब मैं रावण के लिए शूट करा था तो कुछ किरदार ऐसे होते हैं जिनके लिए आपको पढ़ना पड़ता है। तो आपको पता है कि जो आप रावण दहन करते हैं दशहरे पे, ये प्रथा कब से स्टार्ट हुई है? 1948 वाज द फर्स्ट टाइम वी डिड दशहरा एंड फर्स्ट टाइम तुम्हारे क्या विचार है इस पर? दैट वाज आफ्टर पार्टीशन डन बाय द पार्टी दैट वाज रूलिंग द कंट्री। दे डिसाइडेड कैसा होना चाहिए। इससे पहले कहीं नहीं, हमारे कहीं स्क्रिप्चर्स में ऐसा नहीं था। जब रावण की मृत्यु हुई तो कहते हैं कि राम शांत थे क्योंकि उनको पता था महादेव ने अपना परम भक्त को है। महादेव की आंखों में अश्रु थे कि उसके कर्म की वजह से वो गया, लेकिन था तो मेरा परम भक्त। और श्री राम को भी पता था कि ये विजय, जय विजय का जय है ये, तो उनको पता था। तो इट देयर वाज अ काइंड ऑफ अ सैडनेस क्योंकि इतना बड़ा ज्ञानी की डेथ हुई थी प्लस ब्राह्मण हत्या हुई थी। तो जब उनका अंतिम संस्कार भी विभीषण ने किया तो उनके लिए प्रार्थना श्री राम ने की। तो ऐसे माहौल से वो वापस गए तो हो ही नहीं सकता कि श्री राम उसको सेलिब्रेट करेंगे उनकी प्रतिमा जला के, ऐसा कुछ। तो कहने का मतलब है जब हमें ही अपनी हिस्ट्री नहीं पता तो हम कैसे आर्ग्यू करेंगे। अब वापस आ जाते हैं हमारी मूवी रावण पर। अब इसमें ना एक और काफी आइकॉनिक चीज हुई थी विच वाज चिट्टी द रोबो, स्पीड 1 टेराहर्ट्ज, मेमोरी 1 zettabyte का कैमियो। तो अब मैं आपको एक सीक्रेट बताती हूँ जिससे कुछ फैंस को धक्का भी लग सकता है। सो बेसिकली रावण का जब ये सीन शूट करना था तब रजनीकांत काफी बीमार थे एंड कई आर्टिकल्स ने ये छापा कि बीमार होने के बावजूद रजनीकांत मुंबई आए हैं, सेट पर पहुंचे हैं, उनकी बेटी सौंदर्या भी उनके साथ हैं और कुछ घंटों में शूट फिनिश करके चले भी गए हैं। बट एक्चुअली सच कुछ और था और ये पता चला सुरेश मेनन की वजह से, जिन्होंने रावण में ये टैक्सी ड्राइवर का रोल किया था। उन्होंने डिजिटल कमेंट्री के एक पॉडकास्ट में बताया दैट रजनीकांत सर जो हैं वो तो कभी सेट पर आए ही नहीं थे, किसी और आदमी ने रजनी सर का रोल किया था। बिकॉज एज आई टोल्ड यू रजनीकांत सर वॉज नॉट कीपिंग वेल एट दैट पॉइंट इन टाइम। एंड सुरेश मेनन ने ये भी बताया दैट इट इज अ नोन सीक्रेट ऑफ द इंडस्ट्री, मतलब इंडस्ट्री में तो पता है कि ऐसा कोई क्रॉसओवर हुआ ही नहीं था रियल में। वो रजनीकांत साहब नहीं है, फिल्म का नाम है रावण। उस फिल्म में एक सीन है जहाँ पे रजनीकांत साहब आते हैं, वो क्रॉसओवर होता है। देयर वर रूमर्स कि शायद रजनीकांत साहब खुद आने वाले हैं ऑल सब कैमियो के लिए। बंदे ने जो रजनीकांत साहब का रोल किया मैं तुरंत ऐसे हो गया, अच्छा वो रजनीकांत साहब नहीं है? नहीं है, हाँ। तो अच्छा ये अभी बोल सकता हूँ आई थिंक, हाँ नहीं ऑफ कोर्स। फिर उनका पूरा ये लाइकनेस सब डाल के उनको करा बिकॉज रजनी साहब वाज नॉट कीपिंग वेल दैट टाइम। इट्स अ नोन सीक्रेट ऑल्सो इन द इंडस्ट्री। और मैंने ये भी ऑफर किया, सर मैं ही करता हूँ रजनी सर का रोल भी। मैं बहुत करता था, एक से बोले दो से बोले तीन, तीन से बोले चार। वैसे मेरे को लगता है रावण वाज अ गुड फिल्म। तुमको क्या लगता है अगर आज रिलीज होती तो वैसे ही चलती जैसी चली या और हिट होती या फिर और डिजास्टर? अच्छा छोड़ो, तुमको पता है शाहरुख ने जो सूट पहना था मूवी में वो CGI नहीं था, वो 25 किलो का रियल सूट था। और पता है उसमें एक्शन करने के लिए शाहरुख ने 6 महीने ट्रेनिंग ली थी। मैंने तो उस टाइम पे जो PS2 गेम आया था ना रावण का, वो भी खेल रखा है और वो कोई ऐसा वैसा गेम नहीं था। इट वॉज अ फर्स्ट फॉर अ बॉलीवुड फिल्म। इस गेम से पहले कोई भी बॉलीवुड फिल्म का कोई भी गेम नहीं आया था। अब रावण जो है वो अरमान की एक ऐसी फिल्म है जो लोगों के मेमोरी कार्ड्स में ऐसे सेव्ड है, जैसे कि वो बचपन में जो एक फिल्म आई थी ना चैन कुली की मैन कुली क्रिकेट बैट वाली, और वो वंडर कार टार्ज़न द वंडर कार, बिल्कुल वैसे ही। अगर इनमें से तुम्हें कोई भी मूवी पसंद है तो इन दोनों मूवीज के एक्टर्स पे भी मैंने वीडियो बनाई थी। स्क्रीन पे आ रही है, लेफ्ट वाली चैन कुली की मैन कुली पर है और राइट वाली आयशा टाकिया पर जो टार्ज़न द वंडर कार में थी, जिन्होंने काफी साल पहले एक्टिंग छोड़ दी। जो भी मूवी ज्यादा पसंद हो वो लगा लो।